श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा अपने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण सृष्टि के अज्ञान अंधियारे को ज्ञान प्रकाश में परिवर्तित कर देते हैं। वास्तविकता ये है कि संपूर्ण सृष्टि को कलयुग से सतयुग, दुखधाम से सुखधाम बनाने का मूलाधार ईश्वरीय ज्ञान ही है। विश्व परिवर्तन व ईश्वरीय प्रत्यक्षता के इस बहुत बड़े कार्य को सफल करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 1 जून 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार नया ज्ञान। तो सब परमात्मा कहते हैं कि बेहद का ताज अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप में स्थित हो, बेहद की जिम्मेवारी के ताजधारी। हर एक बेहद के ताजधारी बच्चे की लाइट और माइट की किरणें बेहद में फैली हुई हैं। हद से निकल बेहद के बादशाह बन गए ना। जब देह के हद की स्मृति से भी पार हो गए तो देह सहित देह के साथ सर्व हदों से पार हो गए। विशेष सेवा ही है हद से बेहद में ले जाना। ब्रह्मा बाप अव्यक्त क्यों बने? हद से निकाल बेहद में ले जाने के लिए। ब्रह्मा बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है फॉलो ब्रह्मा फादर। परमात्मा हम सबको हद और बेहद दोनों ज्ञान देते हैं। जी। ये शरीर हद है जिसके अंदर आत्मा फंसी हुई है। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने हद को पार करके अपनी अव्यक्त स्थिति बनाई, बेहद में चले गए। आप बच्चों को भी फॉलो करना है। इस शरीर के साथ कई प्रकार के बंधन हदों के आते हैं। जी। संबंधों के भी आते हैं, संस्कारों के आते हैं, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, बहुत सारे बंधन का रूप लेती हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जब आपको बेहद सेवा का ताज मिला है, बहुत बड़े विश्व कल्याण की सेवा आप सबको करनी है, इतना बड़ा जो जवाबदारी का ताज है, तो आप बच्चों को हदों से बाहर आना है। कभी भी हद में नहीं फंसना। आत्मिक स्थिति में जितना आप रहेंगे, देह भान से न्यारे अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, उतना आप बेहद में रहेंगे और ब्रह्मा बाप समान विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप का बच्चों से स्नेह है, तो ब्रह्मा बाप बुला रहे हैं कि बच्चे बेहद में आ जाओ। यह आवाज सुनते हो? बस एक ही लहर ब्रह्मा बाप की सदा रहती है कि मेरे समान बेहद के ताजधारी बन। चारों ओर प्रत्यक्षता की लाइट और माइट ऐसी फैलावें जो सर्वात्माओं को निराशा से आशा की किरण दिखाई दे। सबकी अंगुली उस विशेष स्थान की ओर हो जो आकाश से परे अंगुली कर ढूंढ रहे हैं। उन्हों को यह अनुभव हो कि इस धरती पर, वरदान भूमि पर धरती के सितारे प्रत्यक्ष हो गए हैं। यह सूर्य, चंद्रमा और तारामंडल यहाँ अनुभव हो। परमात्मा जब अपने विशेष सेवाधारी बच्चों को देखते हैं तो उनको अपने समान सेवा के रूप में, जैसे ब्रह्मा बाबा बेहद में अभी सेवाएं कर रहे हैं, जी, तो बच्चों को भी कह रहे हैं बच्चे अभी ऐसे बेहद की सेवा के आप निमित्त बनो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के जो पूरे विश्व में आपकी लाइट और माइट जाए। लाइट है ज्ञान की, माइट है योग की। जब हम इस साकार वतन में रहते हैं और अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं तो अव्यक्त स्थिति द्वारा ये लाइट और माइट चारों ओर फैलती है। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं कि
ऐसी लाइट और माइट फैलाओ साकार सृष्टि में रह करके, बेहद में रह करके, जी। जो दूसरी आत्माएं जहाँ जहाँ से भी आपकी लाइट माइट पहुँचे, जहाँ भी पहुँचे, वहाँ की आत्माएं इस मधुबन तारामंडल को, जहाँ से लाइट जा रही है, वहाँ पर ये जैसे धरती के सितारे प्रत्यक्ष हो गए हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा माँ, शिव बाबा दोनों प्रत्यक्ष हो गए हैं, उनको अनुभव होने लगे। तो ऐसे सेवाधारी जो विश्व सेवा के निमित्त बने हुए हैं, जी। उस ताज को धारण करके हद से न्यारे बन करके विश्व कल्याण की ये सेवा करें, ताकि सर्व आत्माएं उस लाइट और माइट के आधार से अनुभव करें कि यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ ये धरती के सितारे ज्ञान सूर्य बाप और चंद्रमा के साथ प्रत्यक्ष हो गए। परमात्मा आगे कहते हैं कि जब तक यह नया ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो ज्ञान दाता कैसे प्रत्यक्ष हो। पहले ज्ञान आता है, फिर दाता आता है, तो ज्ञान दाता ऊंचे ते ऊंचा है। यह एक ही वह ज्ञान दाता है, यह सिद्ध कैसे होगा। इस नए ज्ञान से ही सिद्ध होगा। आत्मा क्या कहती और परमात्मा क्या कहता है, यह अंतर जब तक मनुष्यों की बुद्धि में न आए, तब तक जो भी तिनके के सहारे पकड़े हुए हैं, वह कैसे छोड़ेंगे और एक का सहारा कैसे लेंगे। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो नया ज्ञान है। ये बात अभी तक भी छिपी हुई है। भले कहते हैं हम सब आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा ने जो आत्मा का ज्ञान दिया वो किसी के पास भी नहीं है। आत्मा, परमात्मा, घर, सृष्टि चक्र, आत्माओं का पार्ट, उनके कर्म, बहुत बड़ा विस्तार पूर्वक ज्ञानदाता ने सत्य ज्ञान दिया है। जी। जब तक हमने ज्ञान को, इस नए ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं किया है, तब तक किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। अनेक आत्माएं अनेक प्रकार का ज्ञान दे रही हैं शास्त्रों के आधार से, और उन्हीं को इनके के रूप में सहारा बना करके लोग चल रहे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को ये नया ज्ञान प्रत्यक्ष करना है। ज्ञान को प्रत्यक्ष करेंगे तो ज्ञान दाता कौन है, किसने ये ज्ञान दिया है। क्योंकि घर का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का अपने स्वरूप का ज्ञान परमात्मा खुद ही दे सकता है, आत्माएं नहीं दे सकती। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि आज तक जो ज्ञान है लोगों के पास, उससे किसी की गति सदगति नहीं हुई। ये नया ज्ञान जो ज्ञानदाता स्वयं परमात्मा ने आप बच्चों को दिया है, इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करो। ये बताओ, इसको छिपाओ नहीं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा घर कौन सा है। क्योंकि लोग इसी में मूंझे हुए हैं, वो घर को ही भगवान मान रहे हैं, कहते ब्रह्म ही भगवान है, जबकि परमात्मा कहते ब्रह्म तत्व है और उस ब्रह्म तत्व में परमात्मा निवास करते हैं। जी। आत्मा परमात्मा में समा जाती है, ये बात लोग समझते हैं। परमात्मा कहते हैं समाती नहीं है, वो उस घर में जाती है। तो ये जो अंतर है नए ज्ञान में, उस ज्ञान को स्पष्ट करके बताओ, जिसके द्वारा मनुष्य आत्माओं को ये लगे ये ज्ञान किसने दिया। तो ज्ञानदाता परमात्मा को पहचानेंगे, ज्ञानदाता को पहचानेंगे, उनके साथ संबंध जुड़ेगा तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, उनके विकार समाप्त होंगे। तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं अभी नए ज्ञान को प्रत्यक्ष करो। परमात्मा कहते हैं कि निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है, यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है। यह प्रत्यक्षता अभी रही हुई है। जो भी आते हैं वो समझें कि यह नया ज्ञान नई बात है, जो कोई ने नहीं सुनाई वह यहाँ सुनी। यह वर्णन करें कि यह देने वाला अथॉरिटी है। क्योंकि परमात्मा के घर में जो भी बच्चे आते हैं जी, उनको ये अनुभव तो होता है यहाँ बहुत शांति है, बहुत स्नेह है, बहुत पवित्रता है, बहुत स्वच्छता है। वातावरण में चार बातें तो दिखाई देती हैं और इसके कारण लोग आकर्षित होकर के यहाँ आते हैं। लेकिन अभी तक ज्ञान देने वाला ज्ञानदाता कौन है और इस ज्ञान से जीवन ऐसी इनकी बनी है, ये बात गुप्त है। तो परमात्मा कह रहे हैं जब आपके पास आते हैं, प्रभावित होकर के लोग आते हैं,
तो ये सब बातें अगर हैं तो इसका आधार क्या है, ये कहाँ से ऐसी जीवन बनी है, उसको प्रत्यक्ष करो। नए ज्ञान को बताओ कि उनको ये लगे ये बात तो मैंने कहीं पढ़ी नहीं, कहीं सुनी नहीं, ये तो बिल्कुल नई बात है। और ये नई बात आई कहाँ से? शास्त्रों में नहीं है, मनुष्य आत्माओं ने नहीं सुनाई है, कोई साधु संतों ने नहीं बताई है। ऐसी नई बात आप कहाँ से सुना रहे हो कि आत्मा परमात्मा एक नहीं है, आत्मा परमात्मा में समाती नहीं है, परम धाम घर आत्माओं का निवास स्थान, ये सब नई बातें हैं। और ये नई बातें बाबा ने इतनी स्पष्ट रूप से हम सबको बताई हैं जो कभी भी हम उलझन में नहीं आए। हमें पता चला कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ, न मैं परमात्मा बन सकती हूँ। परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। मैं आत्मा शरीर में आती हूँ, शरीर लेती और छोड़ती हूँ। अब ये सारा ज्ञान परमात्मा ने हम सब बच्चों को दिया है। परमात्मा कहते हैं जो इस धरनी पर आए, इस भूमि पर यहाँ आए, उसको इस नए ज्ञान से परिचय कराओ। जब नए ज्ञान को पहचानेगा तो उसका ज्ञानदाता से बुद्धि जुड़ेगा, परमात्मा के साथ उसके संबंध जुड़ेंगे और उससे उसको प्राप्ति हो सकेगी। नहीं तो आते हैं महिमा करके फिर चले जाते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत शांति है। परमात्मा कहता है इससे क्या फायदा है? आपके पास आए हैं तो उनको नए ज्ञान और ज्ञानदाता का परिचय जरूर दो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि यह आवाज बुलंद हो कि दुनिया सारी एक तरफ है और ब्रह्मा कुमारी दूसरे तरफ है। यह नया ज्ञान देने वाले अथॉरिटी हैं। यह अथॉरिटी प्रसिद्ध हो, इसी से ही शक्तिशाली आत्माएं आगे आएंगी जो आपके तरफ से ढिंढोरा पिटवाएंगी। क्योंकि इसी ज्ञान से हमारी जीवन महान बनी है। ज्ञान तो दुनिया में बहुत था, रोज पढ़ते थे, गीता पढ़ा, काम क्रोध नरक के द्वार है, लेकिन जीता नहीं। परमात्मा कहते हैं सत्य ज्ञान जब मिलता है और ज्ञानदाता से संबंध जुड़ता है तो ये ज्ञान जीवन में आ जाता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती जी। इसलिए नए ज्ञान को जब पहचानेंगे तब लगेगा कि सारी दुनिया एक तरफ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां अलग हैं, इनका ज्ञान ही अलग है। पहचानेंगे फिर आपकी शक्तिशाली स्थिति का उनको अनुभव होगा। जब शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होगा कि ये अलग हैं और ये महान है, तब परमात्मा को पहचानेंगे कि ऐसे जीवन बनाने वाला कौन है जी। तो अभी समय अनुसार हर आत्मा को परमात्मा की पहचान मिलनी चाहिए, उनसे उनका अधिकार जो है वो ले लें, ये ध्यान रख करके हमें सेवा करनी है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि इसी नए ज्ञान की अथॉरिटी द्वारा ही ऑलमाइटी अथॉरिटी सिद्ध होगा। देने वाला कौन? प्रेम और शांति मिलने से इतना जरूर समझते हैं कि इन्हों को बनाने वाला कोई श्रेष्ठ है, लेकिन स्वयं भगवान है, यह बहुत कोई विरला समझते। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान के प्रभावशाली और प्रेम के प्रभावशाली में क्या अंतर है? ब्राह्मणों में भी दो भाग देखे ना, ब्राह्मण तो बने हैं लेकिन कोई प्यार के आधार पर, कोई ज्ञान और प्यार दोनों के आधार पर। तो दोनों में स्थिति का अंतर है ना। जो प्यार को भी ज्ञान से समझते हैं वह निर्विघ्न चलेंगे, जो सिर्फ प्यार के आधार पर चलते वह शक्तिशाली आत्मा नहीं होंगे। ज्ञान का बल जरूर चाहिए। जिनका पढ़ाई से प्यार है, मुरली से प्यार है, और जिनका सिर्फ परिवार से प्यार है, उन्हों में कितना अंतर है। बहुत अंतर दिखाई देता है। कई लोग परिवार के प्यार में चल रहे हैं, आते हैं, टोली खाएंगे, प्रसाद खाएंगे, सेवा करेंगे, सहयोगी बनेंगे, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, मुरली नहीं सुनेंगे। परमात्मा कहता है अगर ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत नहीं है, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बना है, सिर्फ प्यार से चल रहा है, तो छोटा मोटा भी विघ्न आएगा तो परेशान हो जाएगा, वो ज्ञान छोड़ देगा। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं प्यार के साथ साथ उसको ज्ञान का अनुभव करो। ज्ञान किसने दिया, ज्ञान का बल क्या होता है, अगर उसका वो अनुभव कर लेगा तो कोई भी प्रकार का विघ्न आएगा उसको सहज पार कर सकता है जी। इसलिए परमात्मा हम सबको सिर्फ प्यार के अंदर प्यार से नहीं चलाता है, लेकिन प्यार के साथ ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान बल है और जिसके पास ज्ञान का बल है, ज्ञानदाता का साथ है, वो सहज ही कई प्रकार के बड़े बड़े विघ्नों को पार कर लेता है जी। नहीं तो छोटी बात आएगी, प्यार से चल रहा है, कोई ने कुछ कह दिया, मूड खराब हो गया,
उसी दिन से परिवार से किनारा कर लेगा। जी। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को सिर्फ प्रेम स्वरूप नहीं बनो, ज्ञान स्वरूप बनो, ज्ञान को जीवन में धारण करो और ज्ञान की अथॉरिटी बन करके दूसरों को बताओ, तब वो ज्ञानदाता की तरफ आकर्षित होंगे। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन अच्छी लगी, पवित्रता अच्छी लगी, इसी आधार पर आने वाले और ज्ञान की शक्ति के आधार पर आने वाले, उनमें कितना अंतर है। ज्ञान की मस्ती अलौकिक, निराधार रहने वाली मस्ती है। वैसे प्रेम भी एक शक्ति है, लेकिन प्रेम की शक्ति वाले आधार के बिना चल नहीं सकते, कोई ना कोई आधार जरूर चाहिए। दोनों बातें हैं, एक है आधार लेकर के चलने वाली और एक है निराधार। परमात्मा कह रहे हैं प्रेम में एक शक्ति है, लेकिन जिनको प्रेम की शक्ति से जो चल रहे हैं, प्यार से जो चल रहे हैं, उनको कोई ना कोई आधार चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, कहीं से कोई प्राप्ति चाहिए, उस आधार से वो प्यार से चलेंगे। लेकिन जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनकी स्थिति अलौकिक होगी, वो निराधार होंगे, कोई आधार पर नहीं चलेंगे, क्योंकि उनके पास ज्ञान का मनन चिंतन है, ज्ञान का वो स्वरूप बने हुए हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों को सिर्फ प्यार अच्छा है, पवित्रता अच्छी है, ब्राह्मण परिवार अच्छा है, इस आधार पर नहीं टिकाते, क्योंकि अगर इसके आधार से चलेंगे तो कोई आधार हिल जाएगा, आधार हिलेगा तो भी हिल जाएंगे। लेकिन जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, कोई आधार हो या न हो तो निराधार स्थिति में रहते हैं। तो ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है, उस शक्ति के आधार से वो उस बात को पार कर लेते हैं, आधार की उन्हें जरूरत नहीं होती। परमात्मा कहते हैं कि मनन शक्ति ज्ञान की शक्ति वाले की होगी। जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी, और जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है वहाँ परखने की और निर्णय करने की शक्ति स्वतः आती है। जहाँ ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होगा वहाँ परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमजोर होगी, क्योंकि एकाग्रता नहीं। बाबा ने कितनी गहरी बात सुनाई है जी, कि जो आत्माएं ज्ञान का मनन चिंतन करती हैं, उनकी बुद्धि सहज एकाग्र हो जाती है, और जब एकाग्र हो जाती है तो एकाग्रता से परखने की शक्ति आती है, निर्णय करने की शक्ति आती है। और परखने और निर्णय करने की शक्ति आई तो उनके सामने कोई भी बात आएगी तो उसको सहज पार कर लेंगे, उस पेपर में हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, क्योंकि उनको परख सकती है, निर्णय करने की शक्ति है। तो परमात्मा कह रहे हैं उसका आधार है एकाग्रता, और एकाग्रता का आधार है ज्ञान का मनन चिंतन। कई आत्माएं व्यर्थ का मनन चिंतन करती हैं, व्यर्थ बातें सोच लेती हैं, उनमें हलचल बनी रहती। ज्ञान का मनन चिंतन बुद्धि को एकाग्र कर देता है, और एकाग्रता से स्वच्छता आती, स्वच्छता के कारण परखने की और निर्णय करने की शक्ति आती। और जब परख लेते हैं तो धोखा नहीं खाते, कोई भी परीक्षाएं आती हैं उनको सहज पार कर लेते हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं प्रेम स्वरूप तो बनना ठीक है, प्रेम एक शक्ति है, योग करो, उससे अच्छे अनुभव कर सकते हो, लेकिन परीक्षाओं में पास होने के लिए आपको ज्ञान की अथॉरिटी बनना पड़ेगा। ज्ञान का मनन चिंतन करो, बुद्धि को स्थिर एकाग्र करो, परखने और निर्णय करने की शक्ति बढ़ाओ, तो किसी भी परीक्षा को आप सहज पार कर लेंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के साकार जीवन की आदि से लेकर क्या विशेषता देखी, कब नहीं लेकिन अभी करना है, कब शब्द न सुनने के न सुनाने के संस्कार रहे। अगर कोई बच्चा कहता था कि घंटे के बाद करेंगे तो घंटा लगाने दिया, कोई कहता था ट्रेन जाने में 5-10 मिनट हैं, हम कैसे पहुंचेंगे, तो रुकने दिया। गाड़ी रुक जाएगी लेकिन बच्चा पहुंच ही जाएगा, चलती हुई ट्रेन रुक जाएगी लेकिन बच्चे को पहुंचना ही है। यह प्रैक्टिकल देखा ना, तो ऐसे ही बच्चे भी किसी भी बात में, स्व परिवर्तन में व विश्व परिवर्तन में कब शब्द को बदलकर अब के प्रैक्टिकल जीवन में आ जाएं, यही ब्रह्मा बाप का उमंग सदा रहता है। तो फॉलो फादर है ना। शुरू से ही बाबा ने जब भी कोई साहित्य भी प्रिंट करवाया जी, तो कहा बच्चे नीचे लिखो एक लाइन, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी, परमात्मा ने कब शब्द का प्रयोग नहीं किया, ब्रह्मा बाबा ने भी ये नहीं कहा हो जाएगा कर लेंगे, जी, जो करना है अभी करो, अब करो, तो अब करो, कब को अब में बदल दिया। कोई भी कार्य हुआ, बच्चे कहेंगे बाबा अभी तो समय पड़ा है, अभी कर लेंगे,
तो बाबा कहता नहीं, कर, अभी करना है, अभी करना है, उससे सफलता मिली। जी। तो परमात्मा ने बड़ा अच्छा मिसाल दिया कि ब्रह्मा बाबा के निजी संस्कार थे और उसी निजी संस्कारों के कारण ब्रह्मा बाबा ने कभी भी कोई कार्य को रोका नहीं। जो संकल्प, अच्छे संकल्प जो आए तुरंत करवाया। ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि मैदान में आने से पहले एक बात सदा ध्यान में रहे कि बोलना कम है, करना ज्यादा है। मुख द्वारा बताना नहीं है लेकिन दिखाना है। कर्म का भाषण स्टेज पर करें। मुख का भाषण करना तो नेताओं से सीखना हो तो सीखो, लेकिन रूहानी युवा वर्ग सिर्फ मुख से भाषण करने वाले नहीं, लेकिन उनके नयन मस्तक, उनके कर्म भाषण करने के निमित्त बन जाएं। ये बहुत ऊंची धारणा है। कई बार भाषण करते हैं, कहते हैं, बोलते तो बहुत हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वायदे भी बहुत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। तो परमात्मा अपने युवा वर्ग को विशेष कह रहे हैं कि जो दूसरों को आप कह रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, वो आपकी जीवन से दिखाई दे, आपके चेहरे से, आपके नयनों से, आप भाव से, आपकी चलन से पता चले कि ये जो कह रहे हैं ये इनकी प्रैक्टिकल जीवन में है, उसका प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ भाषण कर दिया, दूसरों को सुना दिया, खुद के जीवन में नहीं है। तो परमात्मा कहता है आजकल के नेताएं भी ऐसे करते हैं। आप बच्चों ने किया तो क्या फर्क पड़ा। तो सिर्फ भाषण नहीं करो, लेकिन आपकी जीवन ही ऐसी हो जाए जो दूसरों को उसके अनुभव होने लगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम ईश्वरीय ज्ञान की अथॉरिटी द्वारा ऑलमाइटी अथॉरिटी को सिद्ध करें। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें परमात्मा द्वारा दिए गए नए ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। परमात्मा ने कहा कि ज्ञान के आधार पर चलने वाली आत्माएं सदा निर्विघ्न और एकाग्रचित रहते हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें बोलना कम है और करना ज्यादा है। मुख द्वारा नहीं, अपितु अपने नैनों द्वारा, मस्तक द्वारा व कर्मों द्वारा भाषण करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: ब्राह्मण जीवन में ज्ञान का आधार क्यों जरूरी है। जो प्यार को भी ज्ञान से समझते हैं वो निर्विघ्न चलेंगे। सिर्फ प्यार के आधार पर चलने से शक्तिशाली आत्मा नहीं होंगे। ज्ञान की मस्ती अलौकिक और निराधार वाली मस्ती है। प्रेम की शक्ति वाले आधार के बिना चल नहीं सकते। नई दुनिया का आधार ये नई नॉलेज है। मनन शक्ति से एकाग्रता की शक्ति आएगी और जहाँ एकाग्रता है वहाँ परखने और निर्णय करने की शक्ति स्वतः आती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।